नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह। आज आप सभी के लिए ग्लूकन्स, हेमिसेल्युलोज एंड पेक्टिक सब्सटेंसेस पे वीडियो लेके आई हूँ। ये टॉपिक आपके बीएससी सेकेंड सेमेस्टर जो हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के वोकेशनल कोर्स का फूड केमिस्ट्री जो टॉपिक है उसके अंदर आता है। जैसे कि हमने रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन इंडस्ट्री में बात की थी, हमने कार्बोहाइड्रेट भी देख लिया, पिगमेंट्स का भी रोल देख लिया। तो उसी में एक ये पार्ट था तो हमने सोचा इसको भी डिस्कस कर लिया जाए। ग्लूकन्स, हेमिसेलुलोज एंड पेक्टिक और पेक्टिन सब्सटेंसेस के बारे में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। हम जानते हैं कि प्लांट इज द प्राइमरी प्रोड्यूसर, बट अदर देन दिस इट इज यूजफुल टू ह्यूमंस इन मेनी अदर वेज बाय सिक्रीशंस, जूसेस एंड अदर बायोकेमिकल कंपाउंड्स। अगर हम फ्रूट्स और इस तरह फ्रूट्स या वुड की बात करें, इस तरह की प्रोडक्ट के अलावा भी प्लांट बहुत सारे ऐसे बाई प्रोडक्ट्स देते हैं जिनको हम यूटिलाइज करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस, जिसमें हमारा गम हो गया, हमारे डिफरेंट तरह के रीजन्स हो गए और हमारे म्यूसिलेजेस हो गए, जो कहीं ना कहीं हमारी फूड इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं। अगर आपको एक रफ पिक्चर चाहिए जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ये उस तरह के एजेंट्स हैं जो थिकनिंग प्रोवाइड करते हैं फूड के टेक्सचर को। फूड के टेक्सचर में वो जो जेली जैसा एक नेचर मिलता है वो इन्हीं तरह की चीजों के एडिटिव से होता है। गम्स की बात करते हैं। गम्स आर द adhesive substances of vegetable origin. They are generally obtained as an exudate from the bark of trees and shrubs. These gums and mucilages are exudated by plants due to stress condition. प्लांट की मैकेनिज्म बहुत ही अलग और मतलब बहुत विचित्र कह सकते हैं कि जैसे जब उनकी टॉक्सिन सिक्रीशंस होती हैं तो वो हमारे लिए किसी ना किसी रूप में काम आ सकती है। और आप उनके प्लांट के अंदर के मैकेनिज्म को बैलेंस करने के लिए इस तरह की सिक्रीशंस होती हैं। जैसे कि आप जानते हो अगर कि बहुत सारे एल्कलॉइड्स ऐसे हैं जो बहुत टॉक्सिक मतलब टॉक्सिक या कड़वे होते हैं, जो प्लांट्स अपने साइड से एक्सक्रीट करते हैं ताकि वो कहीं ना कहीं डिफेंस मैकेनिज्म उनको प्रोवाइड करते हैं कि कोई एनिमल उसको खाए ना या कुछ ना करे। तो प्रकृति ने जो ये सारा मैकेनिज्म बनाया है वो काफी इंटरेस्टिंग है और जितना उसको एक्सप्लोर करो उतनी ही नई चीजें पता चलती हैं। द प्रोडक्शन गम बाय दीज ट्रीज बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड एज गमोसिस। गम्स दो भागों में डिवाइडेड है, दो क्लासिफिकेशन है, मतलब क्लासिफिकेशन है इनकी। वाटर सॉल्युबल, वाटर insoluble. Gum arabic from Acacia species. Guar gum from guar bean. This guar gum is also called as guaran, that is nothing but galactomannose, glucose और mannose का एक मिक्सचर है। Guar gum, it is industrial, it is used as a binding agent for water coloring. म्यूसिलेजेस भी इसी से मिलता जुलता एक शब्द है। दे आर डिफाइंड एज जेलेटिनस सब्सटेंसेस कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड्स एंड प्रोटीन्स। दिस इज सिमिलर टू गम्स। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स एंड सर्टेन माइक्रोब्स। इट इज केमिकली डिफाइंड एज ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। इसमें ही आगे हम बढ़ते हैं तो ये इस तरह के एक तरह के बाई प्रोडक्ट्स हो गए हैं प्लांट्स के, जिसमें हेमिसेलुलोज भी आता है। हेमिसेलुलोज इज अ पॉलीसेकेराइड कंपोज्ड ऑफ अ वैरायटी ऑफ शुगर्स इंक्लूडिंग जाइलोज, अराबिनोज, मैनोज। सेलुलोज हमने सुना हुआ है, उससे थोड़ी इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। It is primarily xylose or arabinose and referred as xyloglucans. Hemicellulose molecules are often branched. They are hydrophilic in nature and they become highly hydrated and form gels. तो इनका रोल जेल बनाने में होता है। नेक्स्ट एक ग्लूकन भी आता है। ग्लूकन अ पॉलीसेकेराइड ऑफ डी ग्लूकोज मोनोमर्स लिंक्ड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दे आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू अल्फा ग्लूकन, बीटा ग्लूकन, जिसमें डेक्स्ट्रन, ग्लाइकोजन, लैमिनारिन, ट्राइसोलैमिनारिन ये एग्जांपल्स हैं। अल्फा एंड बीटा ग्लूकन्स आर डिफरेंशिएटेड बाय स्टीरियोकेमिस्ट्री। अल्फा glycosidic bonds are formed in an axial position while in beta glycosidic bonds are formed in an equatorial position. हेमिसेलुलोज, हेमिसेलुलोज इज वन, जैसे हमने पढ़ा उसमें आप सेलुलोज से थोड़ा अलग होता है। इसमें आपके अराबिनोज आइलैंड्स प्रेजेंट होते हैं। इट सेलुलोज इज क्रिस्टलाइन, स्ट्रॉन्ग एंड रेजिस्टेंट टू हाइड्रोलिसिस। और आपके हेमिसेलुलोज जो होते हैं वो ब्रांच होते हैं, शॉर्टर इन लेंथ होते हैं और दे आर हाइड्रोलाइज, दे कैन बी हाइड्रोलाइज्ड बाय dilute acid of base as well as a myriad of hemicellulose enzyme। तो ये प्रॉपर्टी सेलुलोज से हेमिसेलुलोज की अलग होती है। ये कुछ स्ट्रक्चर, अगर आप एस यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हेमिसेलुलोज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है।
अगर हम हेमिसेलुलोज को और डिस्क्राइब करें तो हम ये पाते हैं कि हेमिसेलुलोज आर पॉलीसेक्राइड्स एंड आर ऑफन एसोसिएटेड विद cellulose but with distinct composition and structure. Cellulose is exclusively derived from glucose. Hemicellulose में xylose, arabinose, mannose, galactose, deoxy sugar, rhamnose, ये सब इस तरह के शुगर्स मिलते हैं और सेलुलोज में बेसिकली हमारा ग्लूकोज होता है। और xylose is in most cases the sugar monomer present in the largest amount. Although in softwood mannose can be also found, not only regular sugars can be found in hemicellulose, but also their acidified form. For instance, glucouronic acid and galactouronic acid can be present. तो composition में ये cellulose से इस तरह से अलग होते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो दे आर डिवाइडेड इनटू सॉफ्टवुड हेमिसेलुलोज, हार्डवुड हेमिसेलुलोज। सॉफ्टवुड गैलेक्टोग्लूकोमैनन, मैनन्स जिसमें जाइलेंस, अरेबिनोगैलेक्टन और पेक्टिन्स। हार्डवुड में ग्लूको यूरो जाइलन और ग्लूकोमैनन आते हैं हमारे, ठीक है। तो ये इनका क्लासिफिकेशन है। फंक्शन की बात करें, ये प्लांट सेल वॉल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। दे इंटरैक्ट्स विद सेलुलोज बाय प्रोवाइडिंग क्रॉस लिंकिंग ऑफ सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स। हेमिसेलुलोज विल सर्च फॉर वॉइड्स इन द सेल वॉल ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन। एक तरह से ये प्लांट को सपोर्ट सिस्टम देता है। इट डोमिनेट्स द मिडिल लैमेला ऑफ द प्लांट सेल और it will also interact with lignin to provide structural tissue support to more vascular plants. और द हेमिसेलुलोज इज जो मिडिल लैमेला में प्रेजेंट होता है वो मिडिल ग्राउंड सपोर्ट फॉर द सेलुलोज ऑन द आउटर लेयर्स ऑफ द प्लांट सेल, मतलब वो सेलुलोज के साथ भी इंटरैक्ट करके एक सपोर्ट सिस्टम बनाता है। In the sulfide pulp process, hemicellulose is largely hydrolyzed by acid pulping liquor, ending up in the brown liquor where the fermentable hexose sugar can be used for producing ethanol. Arabinogalactan, it can be used as emulsifiers, stabilizers, and binders according to the Federal Food, Drug and Cosmetic Act. Arabinogalactans can also be used as bonding agent in sweateners. So ये कुछ इनके applications हैं। और भी हैं आपके जाइलन का, अगार, कर्डलिन, बीटा ग्लूकन, ज़ैंथन, एल्जीनेट, ये बायोपॉलीमर, पॉलीसेक्राइड्स, फूड सप्लीमेंट्स, एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होने की वजह से इनको यूज किया जाता है। और जाइलेंस, दे the film based on xylene show low oxygen permeability and thus are potential as a packaging agent for oxygen sensitive products. तो ये कुछ उसके टाइप्स हैं हेमिसेलुलोज के। सॉफ्टवुड जाइलेंस, जिसमें 10 to 15% ऑफ वुड, अराबिनो 4 ओ मिथाइल ग्लूकोयूनो जाइलेन होता है, 1,4 लिंकेज होती है। और अराबिनोज फ्यूरानोज रिंग अटैच्ड 1 to 3 अल्फा टू अबाउट 1 in every 10 जाइलोज यूनिट होती है। ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है सॉफ्टवुड जाइलेंस का। हार्डवुड जाइलेंस 15 to 30%, यहाँ पे 10 to 15% ऑफ वुड, यहाँ पे 15 to हार्डवुड में 15 to 30% होता है। मेजर जाइलन, ओ एसिटाइल 4 ओ मिथाइल ग्लूकोयूरोनो बीटा डी जाइलन। और इनका ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन 150 to 200 तक होती है। हेमिसेलुलोज की अगर जनरल इंफॉर्मेशन की बात करें तो ये सेल वॉल सपोर्टिंग कंपोनेंट है, शॉर्ट ब्रांच पॉलीमर्स होते हैं। इन वुड दे आर नॉट क्रिस्टलाइन, वेरी एसेसिबल टू केमिकल्स एंड वेरी रिएक्टिव इन नेचर होते हैं। सेलुलोज और हेमिसेलुलोज की अगर डिफरेंशिएशन की बात करें तो लॉन्ग चेन पॉलीमर होता है आपका सेलुलोज, ये क्रॉस लिंक्ड होते हैं हेमिसेलुलोज, ये क्रिस्टलाइन नेचर होता है, ये अमॉर्फस पॉलीमर होता है। दे प्रेजेंट अलोंग विद सेलुलोज। हेमिसेलुलोज में ये ब्रांच्ड पॉलीमर है आपका हेमिसेलुलोज। ये दे आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम शुगर न्यूक्लियोटाइड्स एंड गोल्गी apparatus। और आपका जो सेलुलोज होता है वो रोजेट टर्मिनल कॉम्प्लेक्सेस एट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनते हैं, डाइजेस्टिबल बाय रूमिनेंट्स होते हैं सेलुलोज, वेयर एज हेमिसेलुलोज डाइजेस्टेड बाय ह्यूमंस एंड रूमिनेंट्स एज वेल, यूज्ड टू प्रोड्यूस पेपर, फॉर एंड इथेनॉल। ये एक आपको स्ट्रक्चर दिया गया है कि कैसे सेलुलोज में स्ट्रक्चर्स जुड़े हुए हैं, कैसे शुगर मॉलिक्यूल्स, और आपके हेमिसेलुलोज में कैसे ब्रांचिंग हो रही है। ग्लूकन्स की बात करें, ग्लूकन इज अ पॉलीसेक्राइड मेड अप ऑफ आपके ग्लूकोज यूनिट से ही बने होते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। मेनी बीटा ग्लूकन्स आर मेडिकली इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें दे रिप्रेजेंट अ ड्रग टारगेट फॉर एंटी फंगल मेडिकेशंस ऑफ द इकाइनोकैंडिन क्लास।
They are derived from glucose monomers having glycosidic bond. Four types of glucose-based polysaccharides are possible: 1,6 starch, 1,4 cellulose में, 1,3 laminarin में और 1,2 bonded glucans पाए जाते हैं. अल्फा ग्लूकन्स जिसमें ग्लूकोज मोनोमर्स होते हैं और they use cofactors in a cofactor site in order to activate the enzyme that is called glucan phosphorylase. This enzyme causes a reaction that transfers the glucosyl portion between orthophosphate and alpha 1,4 glucan. The alpha glucan is more commonly found in bacteria, yeast, plant and insect. तो ये कोफैक्टर साइट के साथ इंटरैक्शन करते हैं हमारे अल्फा ग्लूकन्स. Dextran एक होता है. It is a complex branch glucan originally derived from wine. IUPAC defined dextran as branched polyalpha D glucosides of microbial origin having glycosidic bonds from at position 1 to 6. These chains are of varying length. Dextran हो गया. बीटा ग्लूकन्स है. बीटा ग्लूकन्स बेसिकली सीरियल बैक्टीरिया फंजाई में मिलते हैं. They are form a linear backbone with 1,3 बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है. और डाइटरी इंटेक लेवल की बात करें एटलीस्ट 3 ग्राम पर डे ओट फाइबर बीटा ग्लूकन डिक्रीजेस. इनकी बहुत अच्छी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है. एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है. कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उसको भी रिड्यूस करता है उसके रिस्क को. बीटा ग्लूकन्स आर नेचुरल गम्स एंड आर यूज्ड एज टेक्सचरिंग एजेंट्स इन वेरियस न्यूट्रास्यूटिकल एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स एंड सॉल्युबल फाइबर सप्लीमेंट्स. ये आपके कुछ और एग्जांपल्स हैं ग्लूकन्स के. सेलुलोज, क्राइसोलेमिनारिन, कर्डलेन, लैमिनारिन, लेंटिनिन, लिचिनिन, ओट बीटा ग्लूकन एंड जाइमोसिन. जैसा कि हम जानते हैं कि आपका एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड है तो इसलिए आपको ये सारे नाम पता होने चाहिए. ये सब ग्लूकन्स के टाइप है. फंक्शन की बात कर ले. विद इन द सेल सर्टेन ग्लूकन्स स्टोर एनर्जी, fortify cellular structure, behave in recognition and enhance virulence in pathogenic organism. Glycogen and starch are notable glucans responsible for storing energy for the cell. ठीक है. और they are complement receptor and CD5 receptor recognize and bind to beta glucans on invading cell surfaces. तो ये इनका फंक्शन हो गया. पॉजिटिव हेल्थ इफेक्ट्स की बात करें तो दे आर वेरी गुड इम्यूनोस्टिमुलेंट, एंटी कैंसर एजेंट. It has positive effect on lung cancer, leukemia, melanoma. It plays important role in glucose metabolism and diabetes. ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके जहाँ पे बीटा ग्लूकन्स हमारे यूज हो रहे हैं. पेक्टिन. पेक्टिन जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस presentation ka. It is a unique fiber discovered in fruit and vegetable. It is a key ingredient in jam and jellies that could be used as a fat replacer. It offers gelation, viscosity, texture, and protein stability for a number of food applications. When heated in the presence of liquid, the pectin expands and turns into a gel. तो ये थिकनर की तरह काम करते हैं. ये है देखिए पेक्टिन. मोनोमर में डी गैलेक्टोयूरोनिक एसिड, एल रैमनोज, डी गैलेक्टोज, डी जाइलोज ये यूज होते हैं. पेक्टिन्स का डिग्री ऑफ एस्टेरिफिकेशन 50 to 80% होता है. जहाँ पे डिग्री ऑफ एस्टेरिफिकेशन लोअर होता है वहां पे सॉफ्ट टेक्सचर मिलता है. और फूड यूज में बात करें तो थिकनर के रूप में काम करते हैं. पेक्टिन जेल्स आर यूजफुल इन मेकिंग जेली एंड जैम्स. यंग अनराइपेंड प्लांट फ्रूट्स हैव वेरी में पेक्टिन क्वांटिटी होती है. हाई डिग्री ऑफ एस्टेरिफिकेशन होने की वजह से वहाँ हार्ड टेक्सचर मिलता है. पेक्टिक सब्सटेंसेस मिडिल लैमेला ऑफ प्लांट सेल वॉल में पाया जाता है. द फंक्शन इज टू मूव वाटर एंड सीमेंट मटेरियल्स फॉर द सेलुलोज नेटवर्किंग. गेट पेक्टिन व्हेन यू हीट पेक्टिक सब्सटेंसेस. सिट्रल को मान लीजिए जब हम हीट करते हैं तो हमें जेलेटिन लाइक सब्सटेंस, जेल की तरह एक सब्सटेंस मिलता है. यहाँ पे देखिए हाई डिग्री ऑफ एस्टेरिफिकेशन एंड लोअर डिग्री ऑफ एस्टेरिफिकेशन जो कि सॉफ्ट टेक्सचर, ऊपर वाला आपको हार्ड टेक्सचर प्रोवाइड करता है. एंड they contain galactopyranose, arabinofuranose and rhamnose मिलता है. 85% galactouronic acid मिलता है. Pectin gels jelly, uh, they have pectin 0.2 to 1.5%. Sugar causes a dehydration of pectin by competing for water through hydrogen bonding. Get gel, ये आपका कुछ जेल इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है. पेक्टिन जेल्स, लो मिथॉक्सी पेक्टिन जेल जिसमें मिथॉक्सी ग्रुप की इन्वॉल्वमेंट होती है. जेल्स टेंड टू बी मोर ब्रिटल एंड लेस इलास्टिक देन शुगर एसिड जेल्स.
get gels over wide pH range, and these gel are obtained due to calcium ion bridging. ये देखिए हाई मिथॉक्सीपेक्टिन और लो मिथॉक्सीपेक्टिन है आपका। पेक्टिन का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखें तो रॉ जो रॉ आपका पेक्टिन होता है उसको वाटर सॉल्युबल पेक्टिन बनाया जाता है, एंड देन इट इज सेपरेटेड फ्रॉम सेल्यूलोज, स्टार्च, प्रोटीन, पिगमेंट एंड अदर कंपोनेंट्स। पेक्टिन न्यूट्रिशन की बात करें, इट ऑफर्स लिटिल न्यूट्रिशन, इट इज अ फाइबर एंड कंटेन्स हार्डली एनी कैलोरीज एड और न्यूट्रिएंट्स। टाइप्स ऑफ पेक्टिन, हाई मिथॉक्सीपेक्टिन जैसे हमने पिछले में बात की, लो मिथॉक्सीपेक्टिन और लो मिथॉक्सी एमिडेटेड पेक्टिन, ये इसके कुछ टाइप्स हैं। और कैलोरीज में देख लें अगर हम, तो कैलोरीज थी, प्रोटीन नहीं है, फैट नहीं है, कार्ब्स 1 ग्राम है, फाइबर 1 ग्राम है। तो ये इसका न्यूट्रिशनल कंटेंट है। हमारे कुछ रेफरेंसेस हैं। तो होपफुली हमने ग्लूकन, स्पेक्टिक और हेमिसेलुलोज को कवर किया, और आप इसको एक बार और देख सकते हैं। और ये हमारे कार्बोहाइड्रेट यूनिट का जो हमारे वीसी का पार्ट है, वोकेशनल कोर्स का, उसका एक तरह से थर्ड पार्ट है। बस अब एक प्रोटीन की यूनिट बचती है कि प्रोटीन्स क्या है, एनिमल प्रोटीन्स और बाकी प्लांट प्रोटीन्स के बारे में वो भी हम देख लेंगे किसी दिन। तो होपफुली आपको चीजें समझ में आई होंगी, और आप इस वीडियो को देखिए, आपको जो लगे कि हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है उसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जैसे भी आप पढ़ना चाहें, आप वीडियो से नोट्स बनाना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इसी तरह केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री बना के रखिए। धन्यवाद।